वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारे देश में संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन पर आधारित है। दोस्तों, इस विषय से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप भी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे पूरा देखेंगे ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे हैं वो आपके छूटे नहीं, क्योंकि दोस्तों ये वन लाइन नोट्स है, हर पॉइंट आपके हर एक प्रश्न को तैयार करते हैं। सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला संशोधन जो हमारे संविधान में हुआ था वो हुआ था 1951 में। इस टाइम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए गए थे, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी, समानता के अधिकार दिए गए थे और जमींदारी उन्मूलन जो प्रथा थी दोस्तों उसका कानून लाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट हमारा पहला अमेंडमेंट 1951 का। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा हमने स्किप कर दिया क्योंकि उसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर। तो दोस्तों मैंने इसमें उसी संशोधन को रखा है, उसी अमेंडमेंट को रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 100+ अमेंडमेंट हैं तो उतने सारे पॉइंट्स, उतने सारे अमेंडमेंट सबको याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है उसे मैंने रखा है। तो दोस्तों 7वां इंपॉर्टेंट है हमारे पास संशोधन, वो 1956 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि दोस्तों क्योंकि इस टाइम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और क्या किया गया था, वर्ग A, B, C और D के रूप में राज्यों को क्या गया था, उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1956 में अमेंडमेंट हुआ था, जो था 7वां अमेंडमेंट, ठीक है, 7वां संशोधन। उसके बाद हमने 8वां स्किप कर दिया, फिर 9वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर। जो संशोधन हुआ दोस्तों वो 1960 में हुआ था। इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के साथ समझौते हुए थे और इसके अकॉर्डिंग भारतीय क्षेत्र में क्या होता उसका कुछ समायोजन हुआ था, तो इसलिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे 10वां अमेंडमेंट जो 1961 में हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुर्तगाल का जो क्षेत्र था, अधिग्रहण वाला क्षेत्र जो कि था दादर नगर हवेली, ठीक है, इसे केंद्र शासित के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उसका 12वां अमेंडमेंट है जिसमें वो भी 1961 में ही हुआ था। ये भी पुर्तगाल से ही अधिग्रहण किया गया था, पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को, ठीक है, इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास अमेंडमेंट नंबर 13। तो 13वां महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर, वो होता है 1962 में। इसमें 1 दिसंबर 1963 को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 14वां संशोधन, वो हुआ था 1962 में, 1962 में। इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पांडिचेरी फ्रांस के द्वारा स्थान भारतीय संघ में शामिल हुआ था, यानी पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1962 में, जो कि 14वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ था। तो दोस्तों इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1962 में, ये भारतीय संविधान के किस संशोधन में हुआ था, ठीक है, तो ये होता 14वें संशोधन में। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 21वां संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट है। 14वां के बाद मैंने 15, 16, 17 स्किप कर दिया। ये हुआ था 1967 में, सिंधी को 8वीं अनुसूची की भाषाओं में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 26वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इसमें रियासतों के पूर्व शासकों को दिए गए प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। प्रीवी पर्स क्या होता है दोस्तों, आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है, कुछ काम आपको भी करना चाहिए। नेक्स्ट है 36वां संशोधन, ये 1975 में हुआ था दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिक्किम को भारतीय राज्य में क्या किया था, शामिल किया गया था, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में सिक्किम भारत के साथ नहीं था, वो बिल्कुल ही मतलब इंडिपेंडेंट था वो, ठीक है। तो 1975 में शामिल किया गया था और हमारे देश के संविधान में इसे क्या गया था, संशोधन करके रखा गया था। तो 36वां संशोधन था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। इससे मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। भारत में समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बना था, ठीक है।
क्या बना था, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष राज्य बना था, ठीक है ना, गणराज्य बना था। तो ये हुआ था 1976 में 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद 44वां संशोधन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि हुआ था 1978 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है, यानी कि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ये 1978 में अमेंडमेंट करके हटाया गया था। इस जो ये संशोधन हुआ था वो था 44वां संशोधन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार सवाल पहले ही पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए इसको थोड़ा ध्यान देना है इस चीज पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास 52 यानी कि 52वां संशोधन। ये 1985 में हुआ था। चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी का दल बदल करना एक गैर कानूनी होगा, ऐसा एक कानून बनाया गया था और संविधान में क्या किया था, संशोधन किया गया था 1985 में, जो कि था 52वां। दोस्तों दल बदल कानून लाया गया था हमारे देश में, महत्वपूर्ण संशोधन जो किया गया था ये कब किया गया था, 1985 में किया गया था। कौन सा संशोधन था ये, तो ये था 52, ठीक है, 52वां संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम 61वां रखा है, बीच का स्किप कर दिया मैंने। 61वां संशोधन हुआ था 1989 में। इसमें क्या हुआ दोस्तों, उम्र सीमा जो थी मतदान करने की वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। अगर आप वोटिंग करते हैं तो पहले जो वोटिंग का एज था वो 21 साल था, उसे घटा करके 18 साल कर दिया गया था 1989 में। ये जो संशोधन किया गया था दोस्तों हमारे संविधान में, वो कौन सा था, वो 61वां था। नेक्स्ट देखते हैं 71, ठीक है, बीच का हमने 10 स्किप कर दिया। 71वां इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1992 में हुआ था और उस टाइम कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। दोस्तों कोई भी चीज अगर आप नया चीज डालते हैं किसी भी भारतीय संविधान में, ठीक है, तो उसे ही कहा जाता है संशोधन। उनको संशोधित करके और अलग चीज उसमें डाला गया। तो इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 1992 में और ये हुआ था 71वें संशोधन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद 72वां मैंने स्किप कर दिया। 73वां संशोधन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1993 में हुआ था। वो ये हुआ था कि पंचायती राज की स्थापना की गई थी। संविधान के भाग 9 में इसे क्या किया, अंतः स्थापित किया गया था, ठीक है, तो है ना इंपॉर्टेंट ये। तो 73 थर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 74, ये भी 93 में हुआ था। इसमें नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। अगला है 86 संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है ये 86 क्योंकि ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना था। ये इसे क्या क्या नेसेसरी कर दिया गया, इम्पोर्टेंट कर दिया है कि नहीं, देना ही देना है, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ये अमेंडमेंट 2002 में किया गया था और ये था 86वां, ठीक है, 86 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 92, ठीक है। 92 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था 2003 में, ठीक है। तो 2003 में 52वां संशोधन किया गया था और मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है, भाषाओं में। नेक्स्ट है 96 अमेंडमेंट, ये हुआ था 2011 ईस्वी में, ठीक है, 2011 में हुआ था 96 और सॉरी हाँ हुआ था 2011 में हुआ था। संविधान के 8वीं अनुसूची में उड़िया के लिए ओडिया प्रस्थापित किया गया था, क्या गया था, प्रतिस्थापित किया गया था ओडिया, ठीक है, 2011 ईस्वी में। ये हुआ था 96 अमेंडमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं संशोधन नंबर 8, 23, 45, 62, 79 और 95 हमने स्किप किया था दोस्तों पहले, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों ये लगभग एक ही टाइप के थे, जो कि 1960 में किया गया था, 1970 में, 1980, 1989, 2000 और 2010 ईस्वी में। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक ही टाइप का है, वो है कि SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन के समय सीमा को बढ़ाया गया था, ठीक है। कब कब 8वें अमेंडमेंट किया गया था जो कि 1960 में हुआ था, 23वां किया गया था जो कि 1970 में हुआ था SC/ST को लेकर के ही। इसी तरीके से 2000 ईस्वी में 79 और 2010 ईस्वी में 95 अमेंडमेंट हुआ था SC/ST के सीटों को लेकर के और एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को लेकर के, ठीक है। इसलिए मैंने इसे इकट्ठे लिख दिया है, ठीक है ना, आप इसे इकट्ठे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 97, ठीक है, 97th अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था 2012 ईस्वी में। इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में भाग 9 ख अतः स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट 99, ठीक है, 99। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2015 में हुआ था मोदी जी के आने के बाद,
हमारे प्रधानमंत्री के आने के बाद। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। फिर 100 शतक लग गया ना, 100 जो अमेंडमेंट हुआ, 100वां संशोधन किया गया हमारे भारतीय संविधान में, वो किया गया 2015 में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव प्रदेशों के आदान प्रदान और भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता जो था उसकी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इम्पोर्टेंट है काफी, 2015 में किया गया था और ये था हमारा 100वां संशोधन। नेक्स्ट 2017 में किया गया संशोधन 101वां। इसमें क्या लाया गया, जीएसटी, माल और सेवा कर। आपको अच्छी तरह पता है जीएसटी के बारे में दोस्तों, जीएसटी लाया गया था 2017 में और ये जो हमारा अमेंडमेंट था वो 101वां था। प्रश्न से पूछ के आते हैं, जीएसटी भारत में लागू किया गया हमारे भारतीय संविधान के किस संशोधन के थ्रू, तो होगा 101वां संशोधन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक होगा 101वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट 102वां संशोधन भी हुआ है जीएसटी के बाद भी, वो हुआ 2018 में, ठीक है। इसमें क्या किया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना की गई थी, है ना। बैकवर्ड क्लास की आयोग की स्थापना की गई थी 2018 में 102वां संशोधन करके। फिर 103वां संशोधन इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे उनको आरक्षण दिया गया था, ठीक है। इकोनॉमी के वीकर के लिए, जो जनरल कैटेगरी में थे, है ना, जो अपर कास्ट में थे, उन्हें दिया गया था आर्थिक रूप से आरक्षण। 2019 में इसे लागू किया गया था और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा इसे 103वां संशोधन, ठीक है। अभी हाल फिलहाल 104 भी हुआ था दोस्तों, 104 संशोधन हुआ था 2020 ईस्वी में, अभी इस साल लेटेस्ट है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल क्या किया है, विस्तार किया है, 10 साल बढ़ा दिया गया है। और एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग जो थे उनके जो आरक्षित सीटें थी उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज हुआ है अभी कुछ महीने पहले, ठीक है, 2020 में 104वां संशोधन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, जहां तक हो सके अपने सर्किल में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे, ताकि और लोगों तक वीडियो जा सके। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ओल्ड हैं, पहले से अगर सब्सक्राइब हैं तो इसे आप शेयर करें। हमारे साथ कंटिन्यू बनने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।